साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एनसीईआरटी पॉलिटी का क्लास 7th का चल रहा था। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3rd है। इसमें दिया हुआ है जिम्मेदारी किसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग क्या है, बीमार पड़ रहे हैं। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लोग और एक दूसरे से क्या है, ये बातें शेयर किया जा रहा है यहाँ पे कि देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए और नदी नाले और तालाब क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि राज्य शासन कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राज्य शासन कैसे काम करता है, इस पे हम एक नजर डालेंगे। देखिए, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। एक है स्थानीय शासन, दूसरा है राज्य शासन और तीसरा है केंद्र, यानी कि सरकार जिसको आप बोलते हैं, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन, देखिए स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, के कार्यों के बारे में भी जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन तमाम प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, अर्थात स्वास्थ्य पर राज्य सरकार कैसे काम करती है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पे समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। और क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है, क्या पता, बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं लोग। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। शीरीन ही हा हा, कुछ ऐसा आपस में इन लोगों ने कहा। अचानक फिर क्या हुआ, रुक जाओ। ये शायद उनकी मदर है, मम्मी है, वो रोकने के लिए बोल रही हैं। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि आपने पीछे भी देखा था कि जब नगर निगम कैसे कार्य करता है, जब शहर के गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, और उसमें एक लड़की बैट से बॉल को मार देती है और बॉल जाकर के कहाँ लग जाता है, नगर निगम के स्ट्रीट जो लाइट होता है उस लाइट पे लग जाता है, लाइट टूट जाता है। वहां से जब मुद्दा आता था कि ये पैसा हम किसको दें, बल्ब का खर्च कौन रिसीव करेगा, किसको हम देंगे, कौन नगर निगम का वो लाइट लगवाएगा, तो
तो वहां पे कमिश्नर जो नगर आयुक्त होते हैं, जब वो कोई कार्य नहीं करते हैं तो बच्चों का टोली कहाँ जाता है, नगर आयुक्त के पास जाता है और साफ सफाई से संबंधित बातों को भी वहां पे कहता है कि हमारे गली मोहल्ले में कूड़ा सही समय पे उठता नहीं है। जब वो नहीं मानते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, पार्षद के वहां जाते हैं और अपने पार्षद को, अपने जनप्रतिनिधि, यही बात यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, जब स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकारियों के द्वारा कदम नहीं उठाया जा रहा है, यानी जब आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई सरकारी कामकाज करने वाला कोई अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि का मदद ले सकते हैं और जनप्रतिनिधि को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए यहां यही बात कहा जा रहा है, कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विरोधी दल जो होता है, सत्ताधारी दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। विपक्षी दल को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष के बिना सत्ता दल क्या होता है, निरंकुश हो सकता है। सत्ताधारी दल अपना काम कैसे कर रहा है, वो कोई कार्य कर रहा है, उस पर सवाल पूछने की जिम्मेदारी, प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी विपक्षी दल को होता है। और विपक्षी दल हर वक्त सरकार से जानना चाहती है कि आप ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जवाबदेहिता रहती है। इसीलिए एक सशक्त विपक्षी दल का होना लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक माना जाता है। अब आइए हम देखते हैं इसमें कि विधायक कौन होता है। देखिए, उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, जहां पेयजल से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जहां पे लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, हैजा का शिकार हो जा रहे हैं। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? ये विधायक कहाँ बैठते हैं? इसी विधानसभा में बैठते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? ये ध्यान रखिएगा, हर एक विधायक किसी पार्टी का हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ निर्दलीय भी विधायक होते हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जैसे एक मशहूर, पहले बार बार निर्दलीय चुनाव लड़ते थे राजा भैया और जीत जाते थे। ऐसे बाहुबली, कुछ ऐसे क्षेत्र में दबदबा रखने वाले, उनका वर्चस्व रहता है, ऐसे कुछ नेता होते हैं जिनकी क्षेत्र में पहुंच होती है, उनका हनक होता है, उनकी पहचान होती है, जनता के बीच में उनकी पहुंच होती है और जनता उनको चुन लेती है। उनके लिए किसी पार्टी विशेष का कोई मायने मतलब नहीं होता। लेकिन विधायक यानी एमएलए पार्टी से भी संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रीय दल के हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, और क्षेत्रीय दल के भी सदस्य हो सकते हैं। क्षेत्रीय दल भी हो सकते, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, आपका क्षेत्रीय दल है, जबकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब आपके राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, तो उसके भी विधायक हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, और निर्दलीय भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, जिसको एमएलए शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि पातालपुरम में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? चूंकि रेडियो में ये समाचार आया था कि हैजा से कई लोगों का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इसलिए यह समस्या इतना गंभीर हो गया है। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आइए देखते हैं किसकी जिम्मेदारी बनती है।
अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, बहुमत क्या होता है, सत्तारूढ़ दल क्या होता है, विरोधी दल क्या होता है। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इसकी उदाहरण दे सकते हैं? एक है बहुमत, दूसरा सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। बहुमत आप जानते हैं, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में चूंकि भारत बहुदलीय प्रणाली वाला सिस्टम है, यहाँ पे एक ही दो दल ही नहीं होता है केवल, जैसे अमेरिका में क्या है, केवल दो दलीय व्यवस्था है। या तो वहां पे एक दल जीतेगा और दूसरा दल क्या हो जाएगा, विपक्षी दल के रूप में होगा। जैसे आप जानते हैं वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो पार्टियां हैं। लेकिन भारत बहुदलीय प्रणाली वाला लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे बहुत से पार्टियां हैं, बहुत दल हैं, और उनमें सभी को निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, तो वो सभी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं निर्वाचन के रूप में, प्रत्याशी के तौर पे टिकट दे सकते हैं और वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं लोग। तो जब प्राप्त जो वोट होता है, मत होता है, जैसे मान लीजिए विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या, या लोकसभा की बात करें, लोकसभा संसदीय चुनाव की बात करें, तो यदि 500 सीट है तो 500 सीटों में आधा +1, 50+1 जो पाएगा वो बहुमत कहलाएगा। तो बहुमत हो गया। फिर सत्तारूढ़ दल, ऐसा दल जो बहुमत प्राप्त है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं, और विरोधी दल ऐसा दल जो बहुमत प्राप्त दल से जस्ट नीचे है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विरोधी दल बोलते हैं, या इसको विपक्षी दल भी कहते हैं। आइए देखते हैं। असेंबली का संक्षिप्त रूप है। आइए देखिए। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जनता इनका चुनाव करती है। एमएलए, देखिए एमएलए का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराता है एमएलए का चुनाव। प्रत्येक एमएलए का अपना एक विधानसभा क्षेत्र होता है, और जो विधानसभा क्षेत्र मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुन करके फिर कहाँ जाते हैं, सदन में जाते हैं। जनता के द्वारा किया जाता है इनका चुनाव। कौन इनको चुनता है, जनता इनको चुनती है। ध्यान दीजिएगा, चुनाव कौन करता है, जनता चुनाव करती है। जनता मत देती है इनको, डायरेक्ट मत देती है, इसमें इनडायरेक्ट की बात नहीं है। फिर वे क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और भी अत्यधिक स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा एक नजर देखते हैं। दिया गया है भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में क्या है, एक विधानसभा है। हर राज्य में, जैसे यूपी में एक विधानसभा है, लखनऊ में है, आप जान रहे हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। आ रही बात समझ में? हर राज्य क्या है, प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, ये मानचित्र है, इस मानचित्र को आप देख सकते हैं। और यह एक पूरा देश है, और देश भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, और राज्य आपका विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें दर्शाया गया कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। यहाँ दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, और बताया जा रहा है कि 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। अर्थात हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि क्या करती है, चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक
बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से क्या होते हैं, लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अब कह रहा है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, है ना, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, यानी कि वही दल राज्य में सरकार बनाएगी। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब यहां दे रहा है जम्मू और कश्मीर, नहीं ये हिमाचल प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश है और ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, इससे कोई ज्यादा जानकारी हासिल नहीं होगा। यहाँ देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का क्या किया है, विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी हो गई, 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी और जिस पार्टी के 34 से अधिक विधायक बहुमत प्राप्त कर लेंगे, वहां जीत जाएंगे, जीत के आ जाएंगे, तो उसी पार्टी की वहां पे सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो देखिए दो चीज हो गया, एक तो हो गया विरोधी दल और एक हो गया मुख्य विरोधी दल। तो विरोधी दल तो वो सभी हो गए जो हार गए, सत्ता पक्ष के अलावा जितना भी दल है वो विरोधी दल हो गया, लेकिन जो बहुमत प्राप्त करने के बाद सत्ता पक्ष के जस्ट नीचे जिसकी हैसियत होती है, हायरार्की होती है ना, उसे मुख्य विपक्षी पार्टी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक विधायक उसी पार्टी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, ध्यान रखिएगा, निर्दलीय उम्मीदवार भी विरोधी पक्ष में आ सकते हैं जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद यह ध्यान रखिएगा, चुनाव के बाद क्या होता है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक है ना अपने नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को उस समय अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करता है, उन्हीं विधायकों में से मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। शब्द ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। शासन के क्या करें, विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं
विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर क्या करता है, चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुछ विधायकों की क्या हो जाती है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, डबल जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, है ना। इसलिए इनका तो विधायक के रूप में जब ये रहते हैं तो ये विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, और जैसे ही मंत्री रहते हैं तो ये कैबिनेट के या मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। इस तरह से इनकी भूमिका क्या होती है, दोहरी हो जाती है। आइए कुछ और बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे अपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखिए, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। आपको पता है प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आइए देखते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर, कई बार सत्ताधारी दल होता है किसी एक पार्टी विशेष, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिल करके क्या करती हैं, गठबंधन बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए कि गठबंधन का सरकार क्या होता है। जैसे जब चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो कुछ पार्टियां मिल करके क्या करती हैं, बहुमत सिद्ध कर देती हैं। जैसे बहुमत सिद्ध कर देंगी तो राज्यपाल उनको तुरंत इनवाइट कर देता है सरकार बनाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां दिया गया है कि विधानसभा में एक बहस है, उसको देखेंगे, थोड़ा चर्चा करते हैं। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। अमूमन विधानसभा देखा जाए तो राज्यों की राजधानियों में ही होते हैं। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। चारों तरफ हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की ध्यान दीजिएगा, यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद मंत्री क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम इस संदर्भ में उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह निर्णय लेना होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, यह निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः देखा जाए उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, अप्रूवल किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आरी बात समझ में कि धन कहां खर्च किया जाना चाहिए इत्यादि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है, किसका, विधायकों का।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधायक वन, अखंड गांव के विधायक वन, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण लगभग 15 लोगों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में, ध्यान रखिए, मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। विधायक कौन कह रहा है कि अब देखिए मुद्दा किसका है, हैजा स्वास्थ्य का मैटर है, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पे विधायक वन के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। अब देखिए विधायक को क्या कहते हैं, विधायक दो भी कुछ बात कहेंगे। इनका क्या प्रश्न है विधायक दो का, देखिए विधायक दो का प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही, नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह किसका रूप ले चुकी है, महामारी का रूप ले चुकी है। अब देखिए आपके सामने विधायक थर्ड की बात आती है, देखते हैं विधायक थर्ड क्या कह, इनका क्या प्रश्न होता है। विधायक थर्ड, इनका कहना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, ORS का खोल आता है जब लूज मोशन होता है तो WHO प्रमाणित ORS हम लिखते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कुछ करके इसका पूरा नाम है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का कुछ नाम है, इसको देखना पड़ेगा। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की, हालांकि बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि विधायक 4 सत्ताधारी दल के विधायक हैं, ऐसा लग रहा है। विधायक 5 की क्या बात है, देखिए विधायक 5 के द्वारा कहा जा रहा है हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए, पद रिक्त है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। अब देखिए विधायक 6 की बात आती है। विधायक 6 क्या कहते हैं, विधायक 6 कह रहे हैं, 6ठे नंबर के विधायक हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर
दोषारोपण कर रहे हैं। इसका मतलब लग रहा है ये सत्ताधारी दल के हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। यह ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को एक को दूसरे रंग से रंगिए। कैसे पता चले? देखिए, अब प्रश्नों से पता चलेगा कि जैसे विधायक 6 नंबर का जो विधायक है, ये सत्ताधारी दल का विधायक है, ये सत्ताधारी दल का विधायक है। फिर जो बचाव करेगा वो सत्ताधारी दल का होगा। विधायक 5 विपक्षी दल का है। विधायक 4 सत्ताधारी दल का है। विधायक 3 विपक्षी दल का है। ऐसे ही आप इसको देख पाएंगे। अब आइए, यहां पे दिया हुआ है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक लंबी बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही संसदीय शासन प्रणाली की बड़ी खूबसूरती है। संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। मुख्यमंत्री, सीएम सहित अन्य जितने भी मिनिस्टर होते हैं, इन सबका जो समूह है वो क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यानी कि विधायकों के दल में से ही किसी को सीएम या अन्य मंत्री बनाया जाता है। कभी काल ऐसा होता है कि जो विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी स्तर पे सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने या विधान परिषद का सदस्य बने। अब आइए देखते हैं शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेसी में अनेक माध्यमों द्वारा लोग क्या करते हैं? अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पे देखते हैं। आइए, जैसे आप देखते हैं प्रेस वार्ता होता है तो वह भी एक तरह से सरकार की जवाबदेहिता ही तय करता है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर की प्रेस वार्ता की गई। किसकी? हेल्थ मिनिस्टर की। मीडिया वाले क्या करते हैं? स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया कि हमारी सरकार हेल्थ को लेकर के क्या क्या कर रही है।
इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी हुई है। देखिए, इसमें बताया गया है अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं, दौरे पे गए हैं। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले, जहां पे हेल्थ इशू पानी की वजह से हैजा का मैटर, हैजा फैलने का, हैजा बीमारी वहां पे फैला हुआ है, तो पातालपुरम जिले के दौरे पर गए हैं। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए, जो अस्पताल में भर्ती थे। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए क्या करेगी, जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री है ना को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। आगे बात समझ, यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है कि हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। यहाँ पे दिया गया सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पातालपुरम एक रवि आहूजा का पोस्ट है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। अब देखिए, जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में है जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा क्या करते हैं, करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त भी करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है, ध्यान रखिएगा, वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित कर सकती है, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो जो जन जागरूकता अभियान के माध्यम से होने वाली बीमारियों को कम से कम, बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग क्या करता है, इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, अर्थात 8वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है।
फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री होता है, लोक निर्माण विभाग का प्रभारी लोक निर्माण मंत्री होता है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। इसको कहा जाता है, ये अधिकार है कि आप पब्लिक किसी प्लेस पे आप बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से आप सरकार से अपनी मांगे रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ पार्षदों के साथ मिलकर के जनता पिछले 6ठी क्लास के एनसीईआरटी हमने देखा था। अब देखिए वॉलपेपर की यहाँ पे परियोजना कुछ दिया गया है जो बच्चों के लिए है। यहाँ पे कैसे कैसे क्या लिखना है, क्या बताना है। डेंगू की महामारी है उसके बारे में दिया गया है और ये सब शब्द संकलन दिया हुआ है। थोड़ा सा हम शब्द संकलन को देखते हैं। शब्द संकलन ही महत्वपूर्ण होता है। शब्द संकलन को एक संदर्भ में देख लेते हैं। शब्द संकलन में क्या आता है, यह निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य क्या है, एक निश्चित क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा यह निश्चित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसमें नहीं दिया है, आगे कक्षाओं में देगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अब आता है बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होगा, इसका आशय ऐसी स्थिति से जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से क्या होते हैं, सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष या विपक्षी दल कहते हैं। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। अब आता है प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता क्या होता है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएं कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। ये था साथियों एनसीईआरटी का, जिसकी हमने अभी चर्चा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली कक्षा की अगले चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 4 देखेंगे। आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।